कर्मों का फल सबको मिलता है। कर्म क्या है? जब भी किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि उसे तो अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। अभी ये सोचने की बात है कि अगर पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाई? आखिर जो इंसान कर्म अभी करता है तो उसका फल अभी क्यों नहीं मिलता? उसे ये भी पता चले कि कर्मों के फल कैसे मिलता है। अब पिछले जन्मों को तो कोई याद नहीं रखता। अगर पिछले जन्मों का कोई कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है तो फिर आदमी को फल का एहसास कैसे होगा? क्या सच में जो भी हमारे साथ आज हो रहा है पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, या फिर कर्म का कोई और चमत्कार हमारा जीवन निर्धारित करता है? अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो आपके मन से कर्म के बारे में सारी गलत धारणाएं टूट जाएगी, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, कर्म किस प्रकार कार्य करता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनकी शिष्या ने पूछा कि हे बुद्ध, कर्म क्या है? जरा विस्तार में इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। ये सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं कि मैं कर्म को समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें कर्मों के बारे में पता चल जाए। इसके बाद बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। राजा निर्णय करते हैं कि आज मैं घूमने के लिए अपने प्रजा के बीच में जाता हूँ। वो अपने मंत्री को साथ लेकर अपने राज्य के बाजार में घूमने के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य को सुख समृद्धि देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। ऐसा ही अपने मंत्री के साथ बातें करते हुए राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ी। उस देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सज़ा सुना दूं। राजा ये बात मंत्री को बताने के बाद इसके बारे में भूल गया और उसके बीच दूसरी बातों पर चर्चा होने लगी। ऐसे ही शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है, लेकिन मंत्री के मन में अब भी राजा की बोली हुई वो बात घूम रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर राजा के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि वो उस दुकानदार को फांसी की सज़ा दे दे। बिना कोई बात किए ऐसा ख्याल किसी के मन में कैसे आ सकता है? इसी सोच विचार के कारण वो पूरी रात भर सो नहीं पाया, और सुबह उठकर ही वो उस बाजार की तरफ निकल गया जहाँ पर उस दुकानदार की दुकान थी। उसके बाद उस मंत्री ने लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। कुछ लोगों से बात करने के बाद मंत्री को पता चला कि वो दुकानदार अक्सर किसी से बात क्यों नहीं करता। वो हमेशा चुप रहता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। लोगों से दुकानदार के बारे में सुनने के बाद वो मंत्री ने उस दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं अक्सर बहुत दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। लोग मेरे दुकान पर आते हैं, मेरी लकड़ियों को देखते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ियों को कोई खरीदता नहीं। इसीलिए मुझे इस व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, और यही कारण है कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और अक्सर दुख ही रहता हूँ। ये सुनने के बाद भी मंत्री को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजा को इसे फांसी देने का ख्याल कैसे उठा। इसके बाद मंत्री उस दुकानदार से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हारा कोई भी लकड़ी न बिके तो तुम क्या करोगे?
दुकानदार गुस्से में कहता है, फिर मैं इस राज्य के राजा के मरने का इंतजार करूंगा। जब वो मरेगा तो उसके दाह संस्कार करने में अपने चंदन की सारी लकड़ियां दे दूंगा, जिससे दूसरे राज्य के लोग के मेरी लकड़ियों के बारे में पता चलेगा और वहां से लोग मेरी लकड़ियां खरीदने के लिए आया करेंगे। ये सुनते ही मंत्री समझ गया कि आखिर राजा के मन में वो ख्याल क्यों उठा था। से जानने से पहले मंत्री उस दुकानदार से कुछ लकड़ियां खरीद लेता है और बदले में उसे कुछ मुद्राएं दे देता है, जिससे वो दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर वो मंत्री राज्य में आता है और वो लकड़ियां राजा को भेंट करते हुए कहता है कि हे राजन, आप जिस दुकानदार को फांसी की सज़ा देने की बात कर रहे थे, उसने आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेंट में भेजे हैं। ये सुनने के बाद राजा ने उस लकड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने उन लकड़ियों को करीब जाकर उन्हें सूंघना शुरू किया और उनकी खुशबू से राजा मदहोश हो गया। उसे वो खुशबू बहुत अच्छी लगी। इससे वो राजा इतना प्रसन्न हो गया कि उसे अपने मंत्री को सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि ये मुद्रा तुम उस दुकानदार को भेंट कर देना और उसे कहना कि जब भी हमारे राजमहल में चंदन की लकड़ियों का ज़रूरत होगा तो उस दुकान से लकड़ियां खरीदी जाएगी। स्वर्ण मुद्रा लेकर मंत्री प्रसन्न पूर्वक राजमहल से रवाना हो जाता है। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि राजा के मन का ख्याल अब पूरी तरह बदल चुका है। अब राजा के मन का उस दुकानदार को फांसी देने का विचार भी नहीं आएगा। और यही सोचते सोचते वो मंत्री उस दुकानदार की दुकान पर पहुंच जाता है और उसे वो स्वर्ण मुद्रा देते हुए कहता है कि ये मुद्रा राजा ने आपके लिए भेंट में भेजी है। उन्हें आपकी चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आई और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं राजा का मंत्री ही हूँ। पहले तो सुनकर ये दुकानदार घबरा जाता है, क्योंकि उसने राजा के मरने की बदुआ की थी। उसने सोचा कि कहीं मंत्री ने राजा को ये बात बता न दी हो, लेकिन मंत्री ने उसके विचार भांप लिए और उसको विश्वास थी कि उसने राजा को कुछ नहीं बताया है। ये सुनने के बाद दुकानदार बहुत लज्जित होता है। वो मंत्री से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि कर्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए किसी शिष्य ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कि कर्म भाव है, किसी ने कहा कि कर्म वो है जो हम करते हैं। ये सब सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। हमें जैसे विचार आएंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। अक्सर हम किसी आदमी के क्रिया करने से ये तो जान लेते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन हम ये कभी अनुमान नहीं लगा पाते कि वो जो कर्म कर रहा है वो उसके विचार का ही नतीजा है। ये कर्म करने से पहले उसके मन में उस कर्म को करने का विचार उठता होगा और उसी के बाद उसने वो कर्म किया होगा। हम भी जब अक्सर कर्म करते हैं तो हम शारीरिक रूप से ही कर्म का आकलन करते हैं। हम कभी भी अपने मन विचारों का निरीक्षण नहीं करते कि उस कर्म को करने के लिए हमारे विचार कैसे पनप रहे हैं, और हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है और वो हमें उसी वक्त मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बुरे कर्म कर रहा है तो इसका परिणाम उसके अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं सकता जिससे हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भुगतने पड़े। परमात्मा कोई लेखा जोखा रखने वाला गणितज्ञ नहीं है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें अपने कर्मों का फल उसी वक्त मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। अगर आपने अभी गौर किया है, कभी ध्यान दिया है, तो जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मन कितना अशांत हो जाता है, आपके विचार में कितनी खलबली मच जाती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी यातना सहनी पड़ती है। आदमी गुस्सा रहता तो किसी और पे, लेकिन यातना वही सहता है। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, दान दक्षिणा करता है या दूसरे की मदद करता है, तो उस वक्त उसके मन को कितनी आनंद प्राप्त होता है। और ठीक उसी समय होता है जब वो कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें उस कर्म का फल नहीं मिल रहा था। ये कर्म का फल हम कर्म करते वक्त ही मिल रहा था। हर क्रिया की प्रक्रिया होती है। जो भी क्रिया हम करेंगे उसकी प्रक्रिया भी अभी होगी। उदाहरण, जब हम कोई गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आती है। गेंद का फेंकना और उसका दीवार से टकराना, वापस आना, ये उस पल हुआ था जब हम गेंद फेंक रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज गेंद फेंकी और वो टकराकर कल हमारे पास आ रहा था। उसी तरह जिस समय हम कर्म करते हैं उसकी प्रक्रिया भी उसी समय होती है। हमारी दकियानुसी सोच और सुना सुनाई बातें की वजह से हमें लगता है कि हमें पिछले जन्म के कर्मों के फल इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि कुछ लोग हमेशा अपने जीवन में हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन ठीक से नहीं चलता। उनका जीवन डगमगाते रहता है। उन्होंने कोई बुरा काम किया होता, फिर भी दुख उसको जीवन में आते रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को समझ लेना जरूरी है। जब भी हम बार बार एक ही तरीके के काम करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार हमारी आत्मा में चिपक जाती है। हम मरने के बाद अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो संस्कार हमने निर्मित कर ली है वो हमारे साथ ही जुड़ जाता है। और जब हम कोई अलग जन्म लेते हैं तो वही संस्कार हमारे साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए जो बच्चे को सोचने में और उसके कर्म करने में बहुत भेद होता है। हालांकि ये सोचने की बात है कि पैदा होते ही तो उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? तो ये उन दोनों बच्चों के अलग अलग संस्कार होते हैं जो उनके अलग अलग तरह कर्म करवाते हैं। अलग अलग तरीके से उसका सोच निर्मित होते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो गुस्सैल पैदा होता है और कोई शांत प्रवृत्ति का पैदा होता है। तो ये सब उसके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। इसीलिए जो संस्कार हम निर्मित करते हैं वही संस्कार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, जिन्हें हम पिछले जन्मों के कर्म कर देते हैं। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।